हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। आज यहाँ पर हम देखेंगे मैथ पेडागोजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेन हीले का ज्यामितीय विचार। यहाँ से हर बार आपके सीटेट एग्जाम्स में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक जो क्वेश्चन बनता है वो इनके सीक्वेंस को लेकर पूछ लेते हैं कि इनका सीक्वेंस जो है वो क्या है, और दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं पेडागोजी बेस कि मतलब किस स्तर में बच्चा कौन सा कार्य किस आधार पर करता है। ठीक है, इससे पहले हमारा एक लेक्चर हो गया है जिसमें हमने आपको सारे गणितीय उपकरण करवा दिए हैं। अब ये गणितीय उपकरण क्या होते हैं, तो किसका उपयोग किस लिए किया जाता है। जैसे अबेकस, तो पिछली बार क्वेश्चन पूछ लिया था, बताइए किसका उपयोग जो है मतलब अबेकस का उपयोग कहाँ पर किया जाता, तो गणना करने में होता है। ठीक है, स्थानीय मान की मतलब महत्वता समझने में होता है। तो ये चीज़ें, ठीक है। इसके बाद 10 ग्राम क्या होता है, जियो बोर्ड क्या होता है, सेक्सटेंट क्या कहलाता, चौपड़ क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ जा कर के। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन तो ये भी पूछते हैं कि जो आपकी मैथ शिक्षा शास्त्र या गणित शिक्षा शास्त्र है उसमें जो ज्यामितीय अवधारणा है वो किसने दी है, तो बेन हीले ने दी है। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इन्होंने अपने ज्यामितीय विचार में कितने लेवल और कितने पद बताए हैं। तो याद रखिए, इन्होंने 5 पद बताए हैं और लेवल 4 बताए हैं। अब लेवल 4 क्यों है, तो इन्होंने लेवल 0 से स्टार्ट किया, इस कारण से लेवल 4 है। अब इनका सीक्वेंस इस सीक्वेंस से ही दिए गए हैं। तो सबसे पहले होता है चाक्षुषीकरण, दूसरा स्तर होता है विश्लेषण, तीसरा अनौपचारिक निगमन, चौथा औपचारिक निगमन और 5वां होता है दृढ़ता। तो हमें ये मुख्य रूप से 4 पढ़ने होते हैं। अब कभी कभी मैचिंग वाला क्वेश्चन भी दे देते हैं, आपके 4 ऑप्शन देंगे इधर उधर करके और लेवल को आपको मिलान करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी आप याद कर लें। अब यहाँ पर किस स्तर में बच्चा किस आधार पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, तो हर एक स्तर से आपको 2 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, एक तो ए बनेगा, पहला क्वेश्चन बनेगा कि जैसे चाक्षुषीकरण है, ठीक है, विजुअलाइजेशन इसको कहते हैं। तो इसमें बच्चा किस आधार पर चीज़ों को करेगा, ठीक है, मतलब कार्य करेगा और क्या नहीं कर पाएगा। 2 क्वेश्चन बनेंगे। तो टोटल मिला करके आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पर 8 क्वेश्चन बनेंगे जो आप अभी याद कर लेंगे। ठीक है, बस समझने का यहाँ पर रोल रहेगा। एक बार आप अच्छे से समझेंगे तो हर एक क्वेश्चन का आंसर इससे दे पाएंगे। तो आइए एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहला है चाक्षुषीकरण, इसे मानसिक चित्रण भी कहते हैं। ठीक है, तो एक ही बात है, चाक्षुषीकरण या मानसिक चित्रण। एक इसके अंतर्गत आता है लेवल 0, इसे विजुअलाइजेशन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, तो बच्चा यहाँ पर बहुत छोटा होता है और चीज़ों को देखकर ही बता पाता है कि कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है, तो केवल दिखावट, कहीं भी क्वेश्चन पूछ ले और वहाँ पर दिया गया हो कि बच्चा जो है आकृतियों को या संख्याओं को या कुछ भी कह दें और दिया हो दिखावट के आधार पर वर्णित वर्गीकृत कर रहा है, तो वो बेन हीले के किस स्तर पर है, तो वो पहला स्तर चाक्षुषीकरण इसमें है, लेवल 0 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर केवल दिखावट के आधार पर वर्णित और वर्गीकृत करता है बालक। अब आकृतियों को, जैसे यहाँ वर्ग बना है तो जब वो देख लेगा, ठीक है, आयत बना है तो जब देखेगा, मतलब प्रत्यक्ष रूप से जब वस्तु उसके सामने होगी तभी वो बता पाएगा देख करके। ठीक है, यदि आप सोचते हैं कि वस्तु उपस्थित नहीं है, आप प्रत्यक्ष और बच्चा बता दे, तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं होता। तो एक यहाँ से एक क्वेश्चन बनता। दूसरा लेवल है इनका लेवल फर्स्ट, जिसे स्तर कहते हैं विश्लेषण, एनालिसिस। अब इसमें देखो, मतलब जो पहला स्तर रहेगा उसकी सारी चीज़ें इसमें होंगी। एक बात तो ये रहेगी, तो हर स्तर में पहले के स्तर को तो क्लियर कर पाएगा। तो इस स्तर पर बालक आकृतियों को दिखावट के साथ साथ, मतलब दिखावट तो पहले ही उसमें आ गई है तो इसमें भी रहेगी, तो दिखावट के साथ साथ इसमें अदर गुण क्या आ जाता है, तो गुणों के आधार पर वर्णित और वर्गीकृत करता है और चित्र भी बना लेता है। ये भी पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या कर मतलब विश्लेषण स्तर में क्या करेगा, आकृतियों को दिखावट के साथ साथ उनके गुणों के आधार पर, याद रखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछेगा क्वेश्चन, बच्चा बेन हीले के किस स्तर में गुणों के आधार पर वस्तुओं को वर्णित और वर्गीकृत कर लेता है और चित्र बना लेता है, तो वो विश्लेषण स्तर रहेगा। ठीक है, अब इसमें एक कर लेता है। अब एक क्वेश्चन बनेगा क्या इस स्तर में नहीं कर पाता, तो देखिए यहाँ पर इस स्तर पर बच्चे विभिन्न आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर वर्णित वर्गीकृत तो कर लेते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में सोच सकते हैं और वे आकृतियों को देखकर गुणों को तो समझ लेते,
किंतु उनमें समानता और संबंध स्थापित नहीं कर पाते, मतलब इस समानता नहीं बता पाते चीज़ों में। ठीक है, तो यहाँ पर ए जो है नहीं कर पाता और कर क्या पाता, गुणों के आधार पर वर्णित वर्गीकृत। तो 2 क्वेश्चन ए बन गए। ठीक, अब इनका अगला जो स्तर है वो है अनौपचारिक निगमन। पहले अनौपचारिक आता है फिर औपचारिक। ठीक, तो जो अनौपचारिक निगमन है लेवल 2 के अंतर्गत आता है, इसे इनफॉर्मल डिडक्शन कहेंगे। तो इस स्तर में क्या करेगा बच्चा, मतलब जो उसकी असमानता थी वो इसमें समानता हो जाएगी। मतलब यहाँ पर क्या नहीं कर पा रहा बालक, यहाँ पर समानता और असमानता नहीं बता पा रहा, लेकिन जो अगला स्तर आएगा उसमें ये इसका गुण इसमें विकसित हो जाएगा। तो मतलब यहाँ दिखावट भी विकसित हो जाएगी, यहाँ पर गुणों के आधार पर वर्णित वर्गीकृत भी कर लेगा, समानता असमानता भी बता लेगा। अब इसमें क्या नहीं कर पाएगा, ए हमें बताना है। ठीक, तो इस स्तर पर बालक में भाषाई कौशल भी विकसित हो जाता है। इस स्तर पर बच्चे गुणों के बारे में सोच सकते हैं, विभिन्न आकृतियों के मध्य भाषाई आधार पर समानता संबंध भी बता सकते हैं। इस स्तर में बच्चे अर्थपूर्ण तरीके से विभिन्न परिभाषाओं का निर्माण शुरू कर देते हैं, परंतु सिद्ध नहीं कर पाती। तो यहाँ की जो असमानता रहेगी, मतलब जो बच्चा यहाँ नहीं कर पाएगा वो रहता है सिद्ध ना कर पाना। बाकी ये सारे गुण इसमें आ गए हैं, जो पहले के स्तरों में गुण थे वो इसमें सब के सब हैं, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, सिद्ध नहीं कर पाना। तो ये इसकी जो है असमानता रहेगी। तो ऐसे स्तर में बच्चे दिखावटी गुण भाषाई आधार सब कुछ विकसित है, लेकिन यहाँ चीज़ों को सिद्ध नहीं कर पा रहा। ठीक, तो ये हो गया आपका तीसरा स्तर। चौथा रहेगा औपचारिक निगमन डिडक्शन। तो इसमें सिद्ध भी कर लेगा। ठीक है, इसमें क्या कर लेगा, सिद्ध भी कर लेगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आ जाएगी जो यहाँ पर नहीं कर पाएगा। इस स्तर में बच्चे सिद्ध करने का कौशल भी विकसित हो गया, दिखावट तो पहले ही विकसित हो गई थी, गुणों के आधार पर भी चीज़ों को बता लेगा, चित्र भी बना लेगा, भाषाई क्षमता भी विकसित है, सिद्ध भी कर पा रहा। लेकिन इस स्तर पर बच्चे लॉजिकली सोचना शुरू भी कर देते हैं तथा विभिन्न आकृतियों के मध्य मतलब यहाँ पर हर एक चीज़ कर लेता है, मतलब ऐसा नहीं रहता कि यहाँ कुछ नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसमें सारी क्वालिटी मतलब इस स्तर में बच्चे के अंदर आ जाती है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि वह कौन सा स्तर है जिसमें बच्चे सारे गुण विकसित कर लेते हैं, तो वो औपचारिक निगमन। अब आपको दृढ़ता नहीं पढ़नी है, फिर भी आपको बता दें, ये लेवल 4 आता है कभी कभी, रैगर इसको कहते हैं। तो छिपे हुए विचारों को खोज निकालना, अमूर्त विचार। ठीक है, मतलब जो चीज़ प्रत्यक्ष नहीं है, अमूर्त है, उसके बारे में भी यहाँ सोचना वो दृढ़ता होती है। ठीक, तो ये हुए इनके 4 स्तर। तो एक स्तर आप याद करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, तो पहले का जो गुण होता है वो दूसरे में विकसित हो ही जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तो हर एक चीज़ आपको याद हो जाएगी। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, भले ही क्वेश्चन इतना बड़ा है लेकिन इसका आंसर बिल्कुल आसान रहेगा। देखो यहाँ क्या दिया है, कक्षा 4 की इकाई चतुर्भुजों को समझना। इसमें चतुर्भुजों के कोण योग गुणधर्म से संबंधित मुख्य परिणाम कागज मोड़ने की क्रियाकलाप द्वारा परिचित कराए गए हैं और उसके पश्चात इन गुणधर्मों पर आधारित अभ्यास भी दिए गए हैं। इस स्तर पर कोणों के गुणधर्म का प्रमाण प्रूफ नहीं दिया गया, मतलब प्रूफ नहीं दिया गया, मतलब सब गुण तो दिए हैं लेकिन बच्चा यहाँ सिद्ध नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कक्षा 4 के विद्यार्थी इस समय बेन हिले के किस स्तर में हैं। तो आप अभी देखिए, हमने बताया कि सिद्ध नहीं कर पाता, कहाँ नहीं कर पाता सिद्ध, प्रूफ नहीं दे पाता, तो वो बेन हीले का तीसरा स्तर है, अनौपचारिक निगमन लेवल 2 है, इनफॉर्मल डिडक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर जहाँ कहीं भी आपका अनौपचारिक निगमन दिया होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्तर क्या है इसका, मतलब यहाँ लेवल होगा, लेवल यहाँ पर 2 रहेगा और अनौपचारिक निगमन। ठीक, और सभी गुण विकसित, मतलब यहाँ दिया हो तो प्रूफ भी दे लेता है, मतलब प्रूफ भी बता देता है, तो फिर आपका स्तर 3 हो जाता आपका औपचारिक निगमन। ठीक है, यदि कहता दिखावट के आधार पर तो आपका ऑप्शन नंबर डी रहता, मानसिक चित्रण। तो हर एक क्वेश्चन अब आप समझ गए हैं। और गुणों के आधार पर वर्णित वर्गीकृत, तो विश्लेषण स्तर हो जाता, चित्र भी बना लेता है। एक बार फिर से आपको यहाँ बता दें, दिखावट के आधार पर, किसके आधार पर, यहाँ पर दिखावट के आधार पर वस्तुओं को बताएगा। इसमें क्या करेगा, गुणों के आधार पर वस्तुओं को वर्णित वर्गीकृत करेगा। फिर जो अनौपचारिक रहेगा यहाँ पर सिद्ध भी कर लेगा, भाषाई क्षमता भी विकसित हो जाएगी और यहाँ पर इस सब के सब गुण आ जाएंगे। ठीक है, तो सभी गुण यहाँ पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। बेन हिले के अनुसार वे ज्यामिति के डैश स्तर पर हैं। यहाँ दिखावट दिया है तो आंख बंद करके आपको ऑप्शन जो है ए लगा देना है, मानसिक चित्रण, जिसे हम चाक्षुषीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
चाक्षुषीकरण। ठीक है, तो इस तरीके से आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आपको सेशन मतलब अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इससे पहले वाला लेक्चर ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें आपको सारे के सारे गणितीय उपकरण कराए हुए हैं, और ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं आपके मैथ पेडागोजी के, जहाँ से हर बार क्वेश्चन बनते ही हैं। इसके अलावा जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे उनको भी हम कवर करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, और यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।